हाय एवरीवन, कैसे हो सब। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिर आज हम लोग कुछ नया सरप्राइज बनाने वाले हैं। कल जैसे मैंने आपको क्ले बनाया ना सिखाया था, तो उस क्ले से आज हम लोग कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो, उसके लिए मैंने एक पोल दिया था ग्रुप में, फेसबुक पेज पे। तो एक था उसमें केक का पूरा सेटअप, ठीक है, और एक था चिकन बिरयानी। तो अभी देखते हैं जिसमें ज्यादा वोट रहेगा या जो ज्यादा करना चाहेंगे उसके बेसिस पे ही हम लोग आज कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये जो पिक्चर हमने दिए थे वो मैंने पिंटरेस्ट से लिया हुआ था। ये रेफरेंस पिक्चर है। मैं एज इट इज कॉपी नहीं करती हूँ कभी भी, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर ये एक एज इट इज कॉपी करना मतलब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के मुंह पे तमाचा मारना हो जाता। उसने अपने क्रिएटिविटी से किया है, आप उसी का झाप दोगे तो वो कैसा रहेगा, है ना। तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ चेंजेस रहता ही है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर देखते हैं आज क्या बना सकते हैं। एकदम जल्दी जल्दी झटपट से ज्वाइन कर दीजिए। जल्दी जल्दी से सबको ज्वाइन कर लीजिए। उस क्योंकि ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर शुरू करना भी मुश्किल हो जाएगा ना। हेलो, एक जन ने ज्वाइन किया है। तो अरे सुषमा जी कैसे हैं। चलो, मैं भी बोलने ही वाली थी कि जो भी ज्वाइन किए हैं जरा बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। कल का थोड़ा नेटवर्क, मतलब कल हम लोग जब क्ले बना रहे थे तो उस पे क्या हुआ था, वो किचन के साइड में ना थोड़ा नेटवर्क इशू, राउटर इस साइड वाला रूम में है, तो उतना दूर तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उस पे, ठीक है ना। थैंक यू सुषमा जी शेयर करने के लिए। तो उसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस नेटवर्क के लिए हुआ था, मतलब इंटरनेट का। तो ऐसे तो शायद मेरे ख्याल से पूरा क्ले बनाने का वीडियो आप लोगों ने पूरा ही देख लिया था। दिक्कत वहीं से हुआ था जब हम लोग क्ले को पैकेट में डाल रहे थे। तो अगर वो चाहते हैं तो मैं दोबारा बता दूंगी, वो उतनी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। तो अभी आप ज्वाइन किए हो तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा देख लेते हैं और कोई भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू सुषमा जी बताने के लिए। तो और भी कोई ज्वाइन करता है तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, है ना। जस्ट 5 मिनट देख लेते हैं, और जो जो भी ज्वाइन करना होगा तो फिर हम लोग उस हिसाब से कर लेंगे। तो आपको क्या सीखने का, जैसे मैंने एक उसमें एक पोल दिया था ग्रुप में कि फूड मिनिएचर केक सेटअप है और एक है चिकन बिरयानी का है। हेलो रितु जी, कैसे हैं आप। क्लियर है। थैंक यू रितु जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को किसको क्या सीखना है, चिकन बिरयानी या केक सेटअप का है, तो वो मुझे बताइए। उसी हिसाब से आज का शुरू करेंगे, क्योंकि नया क्ले बना लिया हम लोगों ने। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड क्या है ना, क्ले बनाने के बाद हाथ में ऐसे ही खुजली होती है, ठीक है। क्ले के बारे में मेरा थोड़ा खुजली ज्यादा ही है, और साथ में अगर बन गया है फ्रेश फ्रेश क्ले और उस पर नहीं करें। हेलो प्रीति जी, कैसे हैं आप। हाँ जी, मेरा अर्पितास क्रिएटिविटी बोल के, मतलब दो अर्पितास क्रिएटिविटी है। एक अर्पिता एफोस्टोपी एस है, वो वाला मेरा चैनल है, ठीक है। दूसरा वाला भी है मगर उसको मुझे डिलीट करना नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो हाउ टू डिलीट दैट। बट जो आप एपोस्ट्रोफी एस है जिसमें दिया हुआ, दैट इज माय चैनल। आपको ये वाला वीडियो यहाँ पे 1 महीने के ज्यादा तो फेसबुक रखने नहीं दे रहे हैं। पहले रखने देते थे, अभी तो रखने नहीं दे रहे। तो यहाँ का जो जो वीडियो है सारा मैं उठा के वहीं पे डाल रही हूँ। जो लाइव सेशन में अभी मैं करा रही हूँ, तो वहां पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हेलो ज्योति जी, कैसे हैं आप। हेलो सुदेश जी, कैसे हैं आप। लाइव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वहीं पे मिलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल अर्पिता's क्रिएटिविटी बोल के है, उसको मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये जो वीडियोस मैंने डाले हैं ये मेरा ही एक हमारा ही बहुत प्यारा मेंबर है बीजू जी, उन्होंने ही बोल बोल के मुझे वो यूट्यूब में करवाया। एक्चुअली हर वीडियो में लाइव में बोलती थी कि मैम आप उसको अपलोड कर दीजिए। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। अब तो बहुत अच्छा होना भी पड़ेगा ना, मैंने नया से क्ले बना लिया है तो अब तो बनाना है ना, तो अच्छा तो रहना पड़ेगा, क्योंकि तो अच्छा नहीं रहेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, बनाएंगे नहीं तो अच्छा रहेंगे कैसे, है ना। तो उसी हिसाब से मैं बोल रही थी। तो बीजू जी ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, तो फिर मैं भी मतलब क्या ना, हाँ करूंगी, करना ऐसा है, आज नहीं तो कल ऐसा देखेंगे करेंगे ऐसा करके छोड़ रही थी। तो उस पर मेरा बहुत बड़ा घाटा भी हो गया मेरे आलस के कारण ही। तो बीजू जी ने मुझे हर बार मतलब बार पिन कर करके मैम अपलोड कीजिए, तो ये उनके कारण ही हुआ है। मतलब बार इतना बोल रहे हैं, चलो कर ही देते हैं, फिर जाके मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन हो जाइए, फिर बताइए किसको क्या सीखना है। पेज में केक सेटअप दिया था मैंने, देन चिकन बिरयानी था, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करना है वो बताइए। फिर इस हिसाब से हम लोग, अगर केक सेटअप बनाना है तो हमें उसका पहले बेस रेडी करना पड़ेगा। केक सेटअप जैसे कि मैं नॉर्मली फ्रिज मैग्नेट जो होता है ना, ये 3 इंच का MDF का कटआउट है, ठीक है। पीछे में मैग्नेट लगा हुआ होता है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। अब मैं कितने में ली थी मुझे भी याद नहीं है, मैंने बहुत पहले लिया हुआ था ये। तो कुछ कटआउट बचा हुआ था तो मैं उसी में ये फ्रिज मैग्नेट बना रही थी। बिना कटआउट के बेस के भी आप फ्रिज मैग्नेट बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही कटआउट लेना है। या तो जो भी क्ले का बेस है उसके पीछे ऐसा छोटा वाला जो मैग्नेट है ना, ये सब इस टाइप का मैग्नेट आपको वहां पे खरीदने को मिल जाएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। तो वहां से आप लेके वो क्ले आर्ट के पीछे के साइड में, बैक साइड में अगर आप लगा दोगे तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मगर केक बेस का क्या है ना, केक बेस का थोड़ा सा सामान उसमें ज्यादा है। अरे अच्छा जी, वो छोटा एक्चुअली क्या है ना, वो एक्चुअली वो एक जैसे बिरबल का कैरेक्टर है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बेंगोली में भी गोपाल भाड़ बोल के एक होता है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ऑनेस्ट, ठीक है। कृष्णचंद्र राजा के इस दरबार में वो भी बैठते थे। तो उन्हीं का कार्टून मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनका ये कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को मतलब मेरे हस्बैंड को तो उनका कार्टून बहुत, अभी भी वो देखते हैं, खाते जब लंच या डिनर कुछ भी हो, खाने बैठते हैं तो उन्हीं का कार्टून देखते हैं। तो ये उनको बहुत फेवरेट था। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा उसको गोपाल भाड़ अगर इतना ही फेवरेट है, चलो उनका कार्टून कैरेक्टर ही मैं बना के उनको एनिवर्सरी में गिफ्ट करती हूँ। तो फिर मैंने वही बना के उनको गिफ्ट किया। तो ठीक है, अभी क्ले बना लिया है, देखते एक एक करके मैं करती हूँ, ठीक है ना। अभी ये फ्रिज मैग्नेट का सीरीज खत्म होगा, फिर टूथपिक होल्डर भी मुझे सिखाना है। बहुत जनों ने बार करके बोल रहे हैं, और इसका भी रिक्वेस्ट बहुत आया है, ऐसा नहीं है आप नहीं, बहुत जनों ने कहा है, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। एक के बाद मैं करूंगी, सबका ही करूंगी, मगर मुझे थोड़ा टाइम, एक साथ में तो सब हो नहीं सकता ना, क्योंकि मिनिएचर है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसीलिए। तो अभी आप लोग बताइए, फाइनली बताइए क्या करना है, किसको क्या सीखना है, केक सेटअप सीखना है या बिरयानी सीखना है। मैं उसी हिसाब से स्टार्ट करूंगी। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है, क्योंकि ये खत्म हो जाने के बाद मेरा दूसरा क्लास होगा, फिर मुझे कैंडल का भी बनाना है, बहुत सारा है। जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, क्या करना है एकदम फटाफट कमेंट में बता दीजिए। जो भी जिसमें ज्यादा कमेंट आएगा वही बनानी है बस, क्योंकि मैंने पोल दिया था, पोल में एक आयुषी जी ने रेस्पॉन्स किया था और किसी ने रेस्पॉन्स किया नहीं था। तो क्या बनाना है, केक सेटअप बनाना है या बिरयानी बनाना है, सीखना चाहोगे, जो भी सीखना चाहोगे उस हिसाब से मैं करूंगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या सीखना है। इसी पेज में दिया हुआ है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं देखती हूँ एक बार, मतलब दिया तो था मैंने। व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा एक, आप दोनों चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं तो आराम से हम लोग शेयर करते हैं,
कुछ जानना हो तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि वहां पे कोई ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ये सब का नहीं है। बट हाँ, उसमें हम लोग एक दूसरे को तारीफ करते हैं, एक दूसरे की खामियां निकालते हैं कि ये सही करो, वो सही करो, ऐसा होता है। अच्छा, केक, सुषमा जी ने केक बोला। तृप्ति जी कैसे हैं आप? तृप्ति जी ने बोला बिरयानी। ओके, इक्वल वोट हो गया केक और बिरयानी का। देन और जल्दी जल्दी जल्दी, और किसका क्या है? केक और बिरयानी ही आया है। दो दो इक्वल हो गया। दो नोट सेम सेम कैसे बनाते भाई? और बताओ। सिर्फ सुषमा जी और तृप्ति जी बताए, बाकी सब क्यों नहीं बता रहे हो भाई? हाँ, मिल गया। चलिए, आज के लाइव में मैं वो एडिट यूट्यूब लिंक और वो चैट का जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो है, वो मैं डाल देती हूँ आज की लाइव में। ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाय ध्रुव, हाउ आर यू? तो मैं इस वीडियो में इसमें ऐड कर देती हूँ वो चीज। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, गार्गी जी कैसे हैं आप? लाइव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केक, गार्गी जी ने केक बोला, तृप्ति जी ने। अच्छा, उसके बाद मैंने दोनों अभी देखिए, ये इसी पिन पोस्ट पे मैंने कर दिया है। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पता नहीं वो पिन पोस्ट, मैं इतना टेक्निकली अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, तो उसमें ये इसमें ना मैंने पोस्ट कर दिया है यूट्यूब चैनल का, और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें मैंने कर दिया है। मैं टेक्निकली इतनी अच्छी नहीं हूँ, पिन पोस्ट कहते हैं या क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो डोनट, ओके, दैट इज वेरी इजी, दैट्स वेरी इजी। ओके फाइन। देन केक का वोट कितना आया मैं देखती हूँ, जल्दी जल्दी। केक का 2 आया है, 2 केक का आया है। ज्योति जी भी केक, 3 केक का आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। और कितना है फिर? अरे सबको केक ही बनाना चाहते हैं क्या? चलो ठीक है, जितना आए हैं उतने में से 4 केक केक का है, एक ने सिर्फ बिरयानी दिया है। अच्छा, जो बिरयानी दिया है, मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है, मगर आप जो भी बिरयानी दिए हो, आप मन खट्टा मत करो, हम बिरयानी भी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत हम लोग केक से करते हैं। केक खत्म हो जाए तो फिर हम बिरयानी भी बनाएंगे, क्योंकि बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। 1 पॉट मील होता है, खाने में भी आसानी है, बनाने में भी बहुत झमेला वाला है। ठीक है, रियल कुकिंग में, और इसमें तो है ही, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम लोग केक सेटअप के लिए करते हैं। तो केक सेटअप के लिए जो है, जो मैंने इमेज लिया था वो मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। ठीक है, तो पिंटरेस्ट वाला जो इमेज है वो हम एज इट इज तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो उसी का मैं कोशिश कर रही हूँ वैसा ही कुछ एज इट इज मैं मतलब उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ कुछ अच्छा पिक्चर, मतलब जो मैंने लिया था। कुछ अच्छा मिल जाए इमेज, उसके हिसाब से मैं करती हूँ। पूरा सेटअप का ही देख रही थी मैं। अच्छा, केक स्क्वायर शेप में बनाना है या राउंड में बनाना है? तब तक हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं किसका क्या बनाना है। दीप्ति जी, आप एकदम मन खराब मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। मैं बनाऊंगी बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है।
आज हम लोग वो केक का बना लेते हैं क्योंकि उसका वोट ज्यादा है, मगर आप एकदम मन खट्टा मत कीजिएगा कि मैं बिरयानी जरूर बनाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, ठीक है। हम बनाएंगे बिरयानी, ठीक है। अभी आज उन लोगों का देख लेते हैं, कल हम लोगों का देखेंगे। एक सेकंड। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, हाँ, तो अभी हम लोग केक का सेटअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। पहले केक का हमें बेस बनाना पड़ेगा, मतलब जिस पे हम लोग केक रखेंगे। तो जैसे कि ये जो हमने पॉपस्टिक से बनाया था, ये मेरा पहले का बना हुआ एक बेस था। तो इसका जो लेंथ एंड ऐसे ही पॉपस्टिक्स, मतलब जो आइसक्रीम का जो स्टिक्स आता है ना, उससे बनाना है हमें एक बेस। क्योंकि केक का जो सेटअप है ना, वो थोड़ा ज्यादा तामझाम वाला चीज है। तो ये 3 इंच वाला बेस में वो आएगा नहीं, अगर आएगा तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा में बनाना चाहती हूँ। तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, ठीक है। इसका जो लेंथ है 9 इंच है, इसका लेंथ, सॉरी इसका, हाँ। और 9 इंच बाई इसका है 10.5, ठीक है। तो मैं इससे थोड़ा छोटा साइज बनाऊंगी, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 दिया है स्टिक, मैं एक स्टिक घटा दूंगी, तो इतना सा हो जाएगा केक सेटअप, रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो इससे हम लोग पहले बेस बनाते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर मेकिंग। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिएगा। केक में चॉकलेट वाला बनाना है या रेनबो वाला बनाना है। रेनबो वाला केक कैसा होता है, तरह तरह का लेयर का होता है, एकदम झटपट बताइए। अगर रेनबो वाला बनाना है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का हमें उसमें लेयर देना पड़ेगा। अगर चॉकलेट वाला बनाना है तो एक ही लेयर से काम चल जाएगा। तो फटफट बोल दीजिए, तो उस हिसाब से हम लोग झटपट काम शुरू करते हैं। रेनबो, ओके। हेलो मानसी जी, कैसे हैं आप। देखिए, ये वाला जो ऐसा पॉपस्टिक आता है, ठीक है, तो इसी से हम लोग बनाएंगे। तो ये जो इसमें हम लोगों को काफी सारा आइटम बनाना होगा, जैसे कि एक फ्रेश बना हुआ केक रहेगा, ठीक है। मैंने देखिएगा पिक्चर भी शेयर किया था, ठीक है। एक फ्रेश केक बनेगा, उसके साथ एक छोटा सा प्लेट पे एक पीस कटा हुआ केक रहेगा, देन थोड़ा चॉकलेट रहेगा, ठीक है। नहीं, चॉकलेट तो अगर रेनबो वाला केक है तो उसमें चॉकलेट का जरूरत नहीं है। देन हाथ का जो ग्लव्स होता है हम लोग केक केक बनाने के टाइम, वो साइड में रहेगा। बटर रहेगा, एक में केक बन रहा है वैसा वाला रहेगा। हेलो मानसी जी, कैसे हैं आप। रेनबो वाला, जी जरूर, ठीक है। तो ये सब है, और एक केक केक को जो बैटर को ब्लेंड करता है, वो एक मशीन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं देखती हूँ कि कितना स्पेस ऑक्युपाइड ये सब चीज होता है, देन वी विल थिंक अबाउट दैट मशीन, ओके। तो पिक्चर में शेयर कर देती हूँ, ये वाला रेफरेंस पिक्चर है, एज इट इज नहीं होने वाला। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दैट, ओके। आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं किसी का कॉपी नहीं कर सकती। एज इट इज कॉपी मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, मैं इसका कैमरा को शिफ्ट करती हूँ और शुरुआत करते हैं। कहाँ तक आज होता है, फिर कल थोड़ा करेंगे, ऐसे कैसे करते धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पेंसिल होता तो ज्यादा अच्छा होता, मगर पेंसिल मुझे अभी मिल नहीं रही है।
मेरा श्रीमान अपना चीज घुमा देता है और आके चुपके से मेरा सामान से उठा लेगा। वो इतना बदमाश है वो। हेलो बिजू जी, कैसे हैं आप? आयुषी जी राधे राधे। मैं तो सोची आज आप आओगे ही नहीं, क्लास कल क्ले बना लिया आपने, अब तो बनाने में भी सामान मतलब क्ले से काम करने में बिजी होंगे आज। चलो, लाइव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी जी। बिजू जी थैंक यू। अच्छा आयुषी जी, बिजू जी, आप दोनों से पूछते हैं, सबसे पूछ लिया, आप लोगों से नहीं पूछा मैंने, तो फिर भी आप लोगों से पूछते हैं। 2 सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का नहीं है, मगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको केक सीखना है या बिरयानी सीखना है? अभी भी ऑप्शंस है आपके पास। जो केक सेटअप है वो सीखना है या बिरयानी सीखना है? फटाफट बोलिए, उसके बाद और एक सवाल उसके ऊपर बेस करके। इसका जो लेंथ आ रहा है 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। सॉरी, जो हाइट है वो है, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रिथ, वो 7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको रखेंगे करीबन 10 सेंटीमीटर तक। अगर किसी के पास ऐसा प्लाईवुड का टुकड़ा पतला सा 3 mm 2 mm का अगर बेस होगा तो उस पे भी आप लोग कर सकते हैं, बट मेरे पास वो है नहीं। मैं इसीलिए अपना बेस अपने हिसाब से ही बना लेती हूँ, इसीलिए मैं ये पॉप स्टिक रखती हूँ अपने पास, ताकि अपने हिसाब से काट कूट के अपना चीज बना सकती हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। सिर्फ 2 जन ने अपना समोसा जलेबी ये सब बना के दिखाया है और किसी ने नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, मैं बना रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है, मगर मुझे ये और अच्छा तब लगेगा जब आप लोग इसको बनाओगे, बना के पिक्चर भी शेयर करोगे, है ना। आप लोग बनाओ तभी तो मैं कर रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है करने की, क्या कहते हैं। चलिए देखिए, पॉप स्टिक को जो है ना, ये काटने वाला एक मेरे पास मशीन है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अमेजोन से लिया था, तब लिया था बहुत साल पहले का, तभी 750 या 800 ऐसा कुछ पड़ा था। इससे क्या होता है कि ना हम लोग सीजर से काटने जाते हैं ना तो थोड़ा अनइवन हो जाता है। अगर इसको सीजर से हम काटेंगे, सीजर भी खराब होता है और यहाँ पे भी सही से नहीं आता है। तो इसलिए मैंने इसका काटने के लिए एक अमेजोन से मंगवाया था। किसी को अगर ये चीज खरीदना है तो अमेजोन पे देख सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो बोलिएगा, मुझे ढूंढ के देना पड़ेगा, तो टाइम दे के बोलिएगा।
अरे आयुषी जी, घर का काम कर, रोना मत रोइए। मैं खुद हर रोज रोती हूँ उसके लिए। अरे भाई, वो पता नहीं क्या है उसमें। आप एक साइड से खत्म करते करते जा रहे हो, पीछे मुड़ते हो तो चलो ये रह गया, अच्छा ये खत्म कर लेते तो फिर वो रहता है। मुझे तो कभी लगता है कि इसमें भूत या जिन कुछ तो होगा यार। हमें बैठ बैठ के हम लोग कुछ करे, शांति से रहे, उसको देखा ही नहीं जाता है। कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है यार। परेशान हो गए हैं हम लोग। मैं तो हर रोज रोती हूँ उसको लेकर, हर रोज रोती हूँ। काम खत्म ही नहीं हुआ। काम जैसा मतलब उसने मतलब सोच ही दिया है कि बैठने नहीं देंगे, बस जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब बैठने नहीं है। खत्म ही नहीं होता है भाई, अजीब है। ये बहुत इजीली देखिए, इतना सुंदर से कट गया है, कोई भी एजेस खराब नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हार्ड सैंड पेपर आता है, इसमें थोड़ा सा घिस लेंगे तो एजेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है। बेस बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंट के साथ देखिएगा, ठीक है। बनाने में मेहनत लगता है और सिखाने में भी मेहनत लगती है, सीखने में भी पेशेंस के साथ उसमें भी मेहनत लगती है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस लेके सीखिए और बनाइए और पिक्चर शेयर कीजिए। कर सकते हैं मगर वो बहुत ठीक होता है ना। मानसी जी, केक बेस को भी काट के हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो बहुत ये पौष्टिक वाला ना मुझे थोड़ा हैंडी लगा, ये मेरे हिसाब से हैंडी लगा, आपको नहीं भी लग सकता है। क्योंकि देखिए एमडीएफ का जो है ना, आप कटआउट तो रखोगे, किस साइज में रखोगे। अब ये वाला मेरे पास जो है 3 इंच का है, अब जो बनाने वाली हूँ वो तो उससे ज्यादा है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज इस कटआउट में फिट नहीं हो रहा है तो वो अपने हिसाब से मैं बेस बना लेती हूँ उसका, उस हिसाब से सही रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर हम लोग, मतलब मैं अपने लिए नहीं, सबके बारे में ही सोचती हूँ, हम सब आर्टिस्ट को एक रूम दे देता, सुबह से लेके रात तक खाना पीना ये सब का कोई बंदोबस्त कर देता और हम लोग उसी रूम में रख देता। रूम से बाहर जाने का हमें जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता। ना काम, ना स्कूल, ना बच्चे, ना पति, कुछ नहीं, सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट और मैं। जलपा जी, सही बात तो है मगर ये बहुत गलत बात भी है। अकेले हमेशा करते करते बोर हो गए, तो भी मतलब मैं इसका शुक्र अदा करती हूँ कि थोड़ा बहुत हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का करते हैं ना, तो उस हिसाब से एक एनर्जी मिल जाती है वो चीज घर का काम झेलने के लिए। ये तो मेरा ख्याल आता है, मुझे नहीं पता है, कोई कोई जन है बहुत दिल लगा के घर का काम करते हैं भाई, और मुझे सूट में करने के लिए क्या है, उतना दिल तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में ही लगा देती हूँ और बाकी का दिल लगाने का जगह ही नहीं है।
करना पड़ता है तभी कर रहे हैं, और क्या। ये थोड़ा सा है ना, इसको हम लोग अभी करेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए अभी कर रहे हैं इसको। जस्ट थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेंगे, ऐसे स्मूथ ही हो जाता है ये। ये सब जो टुकड़ा है ना, इसे हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसी से काम करेंगे अभी, देखिएगा। यहाँ पे इन तीनों को ज्वाइन करके मैंने एक लगा दिया है, और ये वाला यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से आगे का तीनों का। इसका काम करते हैं, तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको काम करते हैं, इसको भी थोड़ा तोड़ लेते हैं, इतना बड़ा का जरूरत नहीं है, तोड़ के भी आराम से इसका हम लोग कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको कलर भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे हम लोग मैग्नेट लगा देंगे। और इस बीच में ना हम लोग थोड़ा सा ग्लू फिल कर देंगे ताकि ये चिपक जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट ग्लू है, कोई दिक्कत नहीं देगा। हो गया बेस रेडी हमारा। अब इसको हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग रेनबो केक का बनाएंगे। तो एक हमें केक का बेस भी बनाना होगा जिसपे हम लोग केक रखेंगे।
ऑरेंज है, थोड़ा सा ग्रीन है, ऑरेंज ग्रीन। और क्या कलर डालूं बताइए? जो कलर बोलना है वही कलर को हमें बेस भी बनाना होगा। एक येलो डालते हैं और एक पिंक डालते हैं, क्या कहते हैं? रेनबो कलर में 4 का बेस बनाएंगे हम लोग। तो ऑरेंज है, हो गया। एक पिंक शेड में बनाते हैं, एक येलो, लेमन येलो शेड में बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केक का बेस बनाएंगे। केक का जो बेस होगा ना, वो हम लोग सर्कल बना रहे हैं केक को, तो सर्कल ही काटना होगा। सेम बेस हमें हर जगह पे जरूरत पड़ेगी। ये जो हम बना रहे हैं, ये जस्ट हम लोग केक का बेस बना रहे हैं। मतलब जिसपे हम लोग केक रखेंगे, पिक्चर आप देखेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखिए मेरा हाथ क्लीन नहीं था, क्ले में कितना गंदा लग गया। जैसे ये प्लेट के हिसाब से मैं इसका एक बेस बना रही हूँ, उसको हम लोग बाद में कलर भी करेंगे। तो इसीलिए कोई सा भी सर्कल, बॉटल का ढक्कन वक्कन ये सब लेके आप आराम से इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थिक रहेगा, ज्यादा पतला इस क्ले में आप कोई भी बेस बनाओगे तो उसको उठाने, मतलब वो बैंड हो जाएगा। इसीलिए इसका जो थिकनेस है हम लोग ने इतना रखा था। थोड़ा सा क्रीम लेके इसका एजेस को हम लोग स्मूथ कर देते हैं। ठीक है,
ये हो गया केक का बेस, इसको साइड में रख देते हैं, लेट इट ड्राई। अब ये एक प्लेट बनाएंगे जिसपे हम लोगों को केक रहेगा, केक का 1 पीस रहेगा। केक का प्लेट का साइड में थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए कोई सा भी ब्रश का पीछे का हिस्सा ले लीजिए, हल्का सा इसको दबा देंगे हम लोग। डॉट टूल ले लिया, इसको जस्ट थोड़ा सा से आगे की तरफ कर रहे हैं। जो देखिए ये जो साइड है इनका, इस साइड में हल्का सा इसको प्रेस करके अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। ये डिजाइन जो है ये ऑप्शनल है, आप लोग जैसा चाहते हो आप वैसे बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको तरीका बता दे रही हूँ कि आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्रीम लगा लेते हैं। और सर्कल मोशन में इसको घुमा देते हैं तो अंदर की तरह एक डेप्थ होना शुरू हो जाएगा।
थोड़ा सा ना इसका कॉर्नर्स जो है ना वो मैं कट करके दे रही हूँ। ये इससे क्या होगा, इसका जो फ्लावर वाला एक लुक आ जाएगा, वो अच्छा दिख रहा है। आप लोगों को जिसको भी जो भी सवाल पूछना है आप लोग पूछते जाइएगा, मैं क्लास खत्म होने के बाद हर किसी का जवाब दूंगी, ठीक है? क्योंकि जब मैं इसमें करती हूँ ना तो मुझे उसमें ध्यान नहीं रहता है। अगर उसमें ध्यान दूँ तो यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा ऐसे फिनिशिंग दे रही हूँ, कट किया है ना तो थोड़ा सा अनइवन सरफेस रह गया है, उसको सही कर रही हूँ। अभी नहीं करेंगे तो बाद में उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो हमारा केक का बेस रेडी हो गया। केक का बेस रेडी हो गया, ठीक है? तो ये हो गया रेडी यहाँ तक। अभी हम लोगों को और एक चीज बनाना है, छोटा छोटा चीज है जो पहले हम लोग बना रहे हैं, बेसिक चीज जो है, ठीक है ना, वो पहले हम लोग बना लेते हैं। देन अभी जो आएगा हम लोगों का हैंड ग्लोव्स। ठीक है,
ठीक है, ये ग्लोब्स हमारा हो गया है। देन अच्छा, साइज पूछ रहे हो विजू जी, तो साइज मैं तो ऐसे हिसाब से बनाया था, इसके हिसाब से काटा था मैंने, फिर इसको थोड़ा प्रेस किया तो बड़ा हो गया। इसका करीबन 3 सेंटीमीटर आता है, देखिए, ठीक है, इसका करीबन 3 सेंटीमीटर आ रहा है। और इसका है जो ये पहला वाला बेस बनाया था उसका करीबन 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और ये जो बेस हमने बनाया था इसका लेंथ एंड ब्रेथ मैं बता देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है। इसका लेंथ होगा 7 सेंटीमीटर अप्रोक्स, थोड़ा सा कम है 7 सेंटीमीटर से। और इसका जो है 10 सेंटीमीटर है, ये इधर का 10, इधर का 7 है, ठीक है। अभी देखिए इसका ना थोड़ा सा हम लोग क्रीम लेके इसका एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, मतलब स्मूथ करना है, क्योंकि ग्लव्स है ना, तो उसको एजेस को थोड़ा सा हम लोगों को सॉफ्ट करना है। ठीक है, अभी इसका इसमें हमें थोड़ा डिजाइन भी करना होगा, तो वो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप इसको कलर करके कर सकते हैं, दूसरा आप ऐसा कुछ स्ट्रेट ले लीजिए, इससे ऐसे प्रेस करके भी अभी का अभी कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को दिख तो रहा होगा ना बस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उभरा उभरा सा आएगा, देखिए। अगर मैं स्केल से करती तो ये जो वाला फीलिंग्स है ना, कुशन वाला जो फीलिंग्स आता है वो नहीं आता, तो उससे मैंने इसको पॉप स्टिक से कर दिया इस तरह से। तब देखिए ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमारा आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और क्या बनाना है हमें एक स्पून भी बनाना होगा और एक बटर का भी बनाना है। अब इसको 2 स्पून बनाना है, एक फोर्क भी बनाना है, और एक बनाना है हमें नाइफ, और मिक्सिंग के लिए एक स्पैचुला भी बनाना है, तो वो भी हम बना लेंगे। केक का जो है वो कलर कल मिक्स करेंगे, कल मिक्स करके केक का बेस बनाएंगे, ठीक है। अब स्पून कैसे बनाते हैं वो सिखा देती हूँ मैं। थोड़ा सा क्ले लेंगे, इसको ऐसे एक साइड से रोल करेंगे, आगे की तरफ ऐसा मोटा रहेगा, पीछे के साइड में ऐसा आप रोल करते जाओगे, ठीक है। करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा टैप करके डिजायर शेप ले लीजिए। देन
जिसे हम लोग करचा कहते हैं ना, वैसा करचा अगर आपको बनाना है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया। इसको अगर और थिन करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके थोड़ा कट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको ऐसे रख देंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, रखने के टाइम इसको ये सामने वाला हिस्सा को थोड़ा बिठा के और उसको ऐसे स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। ऐसे इसको बिठा देंगे तो ये जब सूखेगा तो ये इसका ऐसा ही रहेगा। अनीता जी, ये क्ले हमने कल ही बनाया है इस पेज में। इसको कोल्ड पोर्सलिन क्ले भी कहते हैं, होममेड एयर ड्राई क्ले भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर और फैब्रिक ग्लू या फिर पीवीए ग्लू कोई सा भी आप ले सकते हैं। विनीगर चाहिए होता है, ग्लिसरीन चाहिए होता है, बॉडी लोशन और वैसलीन थोड़ा चाहिए होता है, और एक्रेलिक कलर चाहिए होता है, वाइट एक्रेलिक कलर। ठीक है, ये उसी का है। तो नाउ विल मेक स्पून। फोर्क बनाना है, केक खाने के लिए हमें एक फोर्क भी चाहिए होगा, है ना। ये फोर्क के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए इसका जो डंठल है ना वो थोड़ा सा पतला रख रहे हैं हम लोग। ये सर्कल नहीं होगा, ये थोड़ा सा प्रेस करके इसको फ्लैट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको मैं एक काम करती हूँ, इधर शिफ्ट कर देती हूँ, आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। और यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया हम लोगों ने आगे के हिस्से में। आगे के हिस्से में थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा पतला रहेगा वो। देन साइड वाला हम लोग कट कर देंगे, और यहाँ पे भी ऐसा कट होगा इसका। यहाँ पर डबल काटना है हमें, ठीक है, क्योंकि फोर्क के बीच में देखिएगा थोड़ा सा गैप रहता है। सिंगल काटेंगे तो वो गैप नहीं आएगा आपका।
मैं हर रोज ये अलार्म बंद करना ही भूल जाती हूँ। ठीक है, ये फोर्क भी बन गया हमारा। मुझे लेना है, क्या कहते हैं इसको, बस ठीक है। इसको अभी थोड़ा ऐसे रहने देते हैं, बाकी का ये थोड़ा कल सेमी ड्राई हो जाएगा ना, तब उसका हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग बनाएंगे बटर, लास्ट बट लीस्ट नहीं, बटर भी बनाना है और हमें एक बॉल भी बनाना है जिसपे हमारा केक का वो रहेगा, क्या कहते हैं उसको। अभी देखिए, बाउल बनाने के लिए मैंने ये वाला बाउल चॉइस किया है। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते, ये वाला बाउल बनाना है मुझे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्ले को डालेंगे, और धीरे धीरे इसका शेप बनाएंगे और ये साइड से उठ के भी आएगा वो। ठीक है, ये सूखने देते हैं, फिर अपने आप ये निकल भी जाएगा। देन हम लोग और क्या रह गया, बटर। और नाइफ, ये दोनों रह जाता है हमारा, है ना। तो पहले हम लोग बटर बना लेंगे। बटर में अगर लेमन येलो से ही बना देती तो सही होगा। हाँ, लेमन येलो का क्ले कहीं कहीं, कहाँ गया वो, हाँ मिल गया। इतना सा पुराना वाला लेमन येलो का क्ले ले रहे हैं हम। जो लोग नए हैं उनको बता देती हूँ मैं, इसमें ना एक्रेलिक कलर मिक्स करके हम लोग क्ले बना सकते हैं। मेरा पुराना वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोगों ने बनाया है वैसे। तो ये वाइट में है, हम लोग बना देंगे ना, ये तो लाइट शेड का बटर का कलर आ जाएगा इसमें थोड़ा सा।
ये देखिए एकदम लेमन येलो कलर का हो गया। हो गया, बटर भी हमारा तैयार हो गया। अभी ये सब चीज़ थोड़ा सेमी ड्राई होगा, फिर हम लोग आगे का काम कर सकेंगे। ये बेसिक है। इसके एजेस को हम लोग थोड़ा सा स्मूथ कर रहे हैं क्योंकि बटर का ऐसा ही होता है, इसीलिए शार्प एजेस नहीं होता है इसमें उतना। ठीक है, तो हमारा बटर भी हो गया। और क्या रह गया हमारा, एक और प्लेट बनाना है जिसमें एक हाफ केक कुछ रहेगा। चलिए ये हो गया। इसको भी थोड़ा सा हम लोग प्रेस करेंगे ताकि ये बाहर से निकले और एक्यूरेट प्लेट के जैसा शेप इसका आ जाए। अरे निकल भी जा, निकल गया ये। ऐसे नहीं होगा।
ठीक है, इतना ही हम लोग आज के लिए रखते हैं। बाकी का हम लोग कल करेंगे। इसके ऊपर और एक छोटा सा केक बनेगा, वो हाफ केक बनेगा, मतलब प्रिपरेशन चल रहा है वैसा वाला है, तो उसके लिए मैंने इसका ये बेस बनाया है। ये थोड़ा सा वो केक डेकोरेशन करने के टाइम हम लोग एक रिवॉल्विंग डालते हैं ना, जिसके ऊपर रखते हैं, ये कुछ उस टाइप का है। पूरा तो वो है नहीं, बट कुछ उस टाइप का है। तो मैं कैमरा को शिफ्ट करती हूँ और हेलो चंदा जी, कैसे हैं आप? चंदा जी, ये जो क्ले है वो होममेड एयर डाई क्ले है, और इस क्ले को हम लोगों ने कल ही बनाया है। एकदम फ्रेश वीडियो है। आपको अगर बनाना है तो आप प्लीज एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, देखिए मैं ये जो क्लासेस मैं करा रही हूँ ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई वैसा ना आपको लग रहा है ना मुझे लग रहा है, ना मुझे कुछ फेसबुक को देना पड़ रहा है ना आपको कुछ देना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा इस पेज में और क्या कहते हैं, हाँ, इस पेज में और मेरा इंस्टाग्राम में भी एक छोटा सा पेज है, अर्पिता क्रिएटिविटी वो नाम के, उन दोनों में थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो, ठीक है। एक रिव्यू थोड़ा सा दे दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जी वेलकम चंदा जी। और जिन लोगों ने जो सवाल किया है, मैंने अभी तक किसी का सवाल नहीं देखा है, अभी जस्ट मैंने देखा है तो एक ही उस चंदा जी ने पूछा है, बाकी का मैं फ्री होने के बाद सबको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो मेरा एक पेज है, इस पेज में थोड़ा सा आप लोग रिव्यू डाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। मेरा पेज का नाम है अर्पितास क्रिएटिविटी, यूट्यूब चैनल जो है उसका भी है अर्पितास क्रिएटिविटी, ठीक है। और इंस्टाग्राम में जो है वो भी अर्पितास क्रिएटिविटी का ही है। प्लीज एक बार दे दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए आज रखती हूँ मैं यहीं पे, कल फिर मिलते हैं 11 बजे। कल बाकी का काम करेंगे हम लोग। तब तक हम लोगों ने जो भी बेस बनाया है सब कुछ सूख जाएगा होपफुली।